ये दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, ये वैसी दिखती है जैसे तुम्हारा मन उसे देखता है। अगर मन उदास है तो पूरी दुनिया धुंधली, बेरंग और भारी लगती है। वही सड़कें, वही लोग, वही परिस्थितियां अचानक बोझिल हो जाती हैं। और अगर मन आनंदित है तो वही सड़कें चमक उठती हैं, वही लोग अच्छे लगते हैं, वही जीवन उत्सव जैसा लगता है। इसका मतलब यह है कि बाहर की दुनिया वही है, पर तुम्हारे भीतर के रंग उसके मायने बदल देते हैं। इसलिए जीवन को बदलना है तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, मन के रंग बदलने की जरूरत है। मन एक रंगरेज की तरह है। जैसे कपड़ा किसी रंग में डुबो दिया जाए तो वो उसी रंग में रंग जाता है, वैसे ही तुम्हारा अनुभव तुम्हारे मन के रंग में रंग जाता है। अगर मन में भय है तो हर स्थिति खतरे जैसी लगेगी। अगर मन में प्रेम है तो हर स्थिति अवसर जैसी लगेगी। अगर मन में करुणा है तो हर चेहरा तुम्हें परिवार जैसा लगेगा। और अगर मन में द्वेष है तो हर व्यक्ति दुश्मन जैसा दिखेगा। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता वही है, लेकिन अनुभव तुम्हारे मन के चश्मे से होकर आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया खराब है, लोग बुरे हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन क्या कभी हमने यह देखा कि हम जिस नजरिए से देखते हैं वही हमारी दुनिया की परिभाषा तय करता है? अगर तुम नकारात्मक सोच के साथ जी रहे हो तो तुम्हें हर जगह केवल अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का दीपक जलता है तो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी की किरणें मिल जाएंगी। दुनिया तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है, इसलिए दुनिया बदलने की नहीं, मन बदलने की जरूरत है। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारी दृष्टि है। दो लोग एक ही घटना को देखकर बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति असफलता को अंत मान लेता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को सीख मानकर और मजबूत बन जाता है। घटना वही थी, लेकिन मन के रंग अलग थे और इसलिए अनुभव भी अलग हुए। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसी तुम उसे देखते हो। मन के रंग बदलने का सबसे बड़ा उपाय है सजगता। अगर तुम सजग नहीं हो तो तुम्हारा मन अपने आप नकारात्मक रंग भर देगा। वह अतीत की पीड़ा से रंग लेगा, भविष्य की चिंता से रंग लेगा, और फिर तुम्हें लगेगा कि जीवन भारी है। लेकिन जैसे ही तुम सजग होते हो, तुम अपने मन को बदल सकते हो। तुम उसे प्रेम से रंग सकते हो, करुणा से रंग सकते हो, शांति से रंग सकते हो। और जब तुम्हारा मन इन रंगों से भर जाता है तो दुनिया भी उन्हीं रंगों में दिखाई देने लगती है। जब हम कहते हैं कि मन जैसे रंग देगा दुनिया वैसी लगेगी, तो ये केवल दार्शनिक कथन नहीं है, ये एक व्यवहारिक सत्य है। सोचो, दो इंसान एक ही बगीचे में खड़े हैं। एक व्यक्ति उदास है, उसके भीतर निराशा भरी है, वह फूलों को भी मुरझाए हुए देखेगा। उसे तितलियों की उड़ान भी बेमानी लगेगी, उसे पंछियों की चहचहाहट शोर जैसी लगेगी। दूसरा व्यक्ति उसी क्षण उसी जगह खड़ा है, लेकिन उसके भीतर उत्साह है, जीवन के प्रति प्रेम है। वही फूल उसे जीवन का चमत्कार लगेंगे, वही तितलियां उसे स्वतंत्रता का गीत सुनाएंगी, वही पक्षियों की आवाजें उसे संगीत लगेंगी। यानी बगीचा वही था, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग थे। और यह फर्क बाहर की वजह से नहीं था, बल्कि भीतर के रंग की वजह से था। मन एक दर्पण है, लेकिन यह दर्पण वस्तुनिष्ठ नहीं है, यह रंगीन है। जैसे किसी शीशे पर रंग चढ़ा दिया जाए तो सामने की तस्वीर उसी रंग में दिखाई देती है, वैसे ही मन जिस रंग में रंगा है, दुनिया उसी रंग में नजर आती है। अगर मन में भय का रंग है तो हर परिस्थिति डरावनी लगेगी। अगर मन में लोभ का रंग है तो हर अवसर लालच जगाएगा। अगर मन में करुणा का रंग है तो हर स्थिति सेवा का अवसर लगेगी। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, भीतर बदलो सब बदल जाएगा। ये भी गहराई से समझने लायक है कि हमारा मन अक्सर अतीत और भविष्य के रंगों से रंगा होता है। अगर मन अतीत की पीड़ा से भरा है तो वर्तमान भी दर्दनाक लगेगा। अगर मन भविष्य की चिंता से रंगा है तो आज की खुशियां भी बोझ लगेंगी। लेकिन जब मन वर्तमान में टिकता है और सजग होता है तो दुनिया अपने वास्तविक रंगों में दिखती है। यही ध्यान का सार है, मन को वर्तमान में लाना।
ताकि वह पुराने और आने वाले रंगों से मुक्त होकर जीवन को वैसे देख सके जैसा वह है। मन के रंग केवल अनुभव को नहीं बदलते, वे रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करते। अगर मन में संदेह का रंग है तो सबसे सच्चा रिश्ता भी शक की नजर से देखा जाएगा और धीरे धीरे टूट जाएगा। अगर मन में प्रेम का रंग है तो सबसे कठिन रिश्ता भी समझ और अपनापन पालेगा। यही कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्ते अच्छे या बुरे नहीं होते, नजरिया अच्छा या बुरा होता है। नजरिया ही मन का रंग है, और जब ये रंग बदलता है तो रिश्ता भी बदल जाता है। मन जैसे रंग देगा, दुनिया वैसी लगेगी। का अर्थ यह भी है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर के प्रतिबिंब से अलग नहीं है। अगर तुम भीतर बेचैन हो तो तुम्हें दुनिया भाग दौड़ और अव्यवस्था से भरी लगेगी। अगर तुम भीतर शांत हो तो वही दुनिया तुम्हें लय और सामंजस्य से भरी दिखाई देगी। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोगों को अचानक दुनिया बदलती हुई लगने लगती है, लेकिन असल में दुनिया नहीं बदली होती, बदला होता है केवल उनका मन। यहां एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। मन के रंग असली नहीं होते, वे तुम्हारे अनुभव के फिल्टर हैं। यानी दुनिया जैसी है वैसी शायद तुम कभी देख ही नहीं पाते। तुम हमेशा अपने मन के चश्मे से देखते हो। यह चश्मा कभी तुम्हारे संस्कारों से रंगा होता है, कभी समाज की मान्यताओं से, कभी परिवार की अपेक्षाओं से, और तुम सोचते हो कि यही सच है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे सजग होते हो और यह चश्मा उतारते हो, तब पहली बार तुम चीजों को वैसे देखते हो जैसे वे वास्तव में हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मन का रंग हमारी भाषा और सोच में भी प्रकट होता है। अगर मन नकारात्मक है तो शब्द भी नकारात्मक होंगे। तुम हर बात में शिकायत देखोगे, हर घटना में दोष देखोगे। लेकिन अगर मन सकारात्मक है तो वही शब्द प्रोत्साहन बन जाएंगे, वही घटनाएं अवसर लगेंगी। यही कारण है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आशा ढूंढ लेते हैं और कुछ हर स्थिति में निराशा। फर्क केवल परिस्थिति का नहीं है, फर्क केवल मन के रंग का है। मन के रंग हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। अगर मन लगातार तनाव के रंग में डूबा है तो शरीर बीमार पड़ने लगता है, लेकिन अगर मन आनंद के रंग में है तो शरीर भी खिल उठता है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि केवल सकारात्मक मनोवृत्ति से आदि बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि शरीर भी मन के रंगों से रंगा जाता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर स्वास्थ्य है, अगर भीतर अशांति है तो बाहर बीमारी है। यह भी देखो कि मन के रंग हमारे सपनों को भी आकार देते हैं। अगर मन संकीर्ण है तो सपने भी छोटे होंगे, लेकिन अगर मन विशाल है तो सपने भी आकाश जितने बड़े होंगे। मन का रंग जितना गहरा होगा, जीवन की उड़ान भी उतनी ही ऊंची होगी। इसलिए दुनिया को बदलने का पहला कदम है अपने मन के रंग को बदलना। अगर मन में साहस का रंग है तो कठिनाइयां भी अवसर लगेंगी। अगर मन में डर का रंग है तो अवसर भी कठिनाई लगेंगे। अंततः यह वाक्य हमें यही सिखाता है कि जीवन को सुंदर बनाना हमारे ही हाथ में है। यह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। परिस्थितियां तो वही रहेंगी, लेकिन अगर मन प्रेम से रंगा है तो हर स्थिति उपहार लगेगी। अगर मन करुणा से रंगा है तो हर इंसान अपना लगेगा। अगर मन शांति से रंगा है तो हर क्षण ध्यान बन जाएगा। इसलिए बाहर की दुनिया बदलने के बजाय अपने मन के रंग बदलो, क्योंकि सच यही है, मन जैसे रंग देगा दुनिया वैसी लगेगी। अगर तुम जीवन की हर स्थिति को ध्यान से देखो तो पाओगे कि कोई भी स्थिति अपने आप में सुख या दुख नहीं होती। वही स्थिति एक व्यक्ति के लिए वरदान हो सकती है और दूसरे के लिए अभिशाप। इसका कारण परिस्थितियां नहीं है, बल्कि मन का रंग है। उदाहरण के लिए बारिश का दिन लो। एक किसान के लिए बारिश आशीर्वाद है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिलेगा, लेकिन उसी बारिश को शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति परेशानी मान सकता है क्योंकि सड़कें गीली हो गई, ट्रैफिक बढ़ गया। बारिश वही है लेकिन अनुभव अलग अलग हैं। यानी ये दुनिया मन के रंगों से ही तय होती है। मन जब नकारात्मक रंग से भरा होता है तो तुम्हें हर जगह केवल खतरा और बाधाएं दिखती है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति काले चश्मे से दुनिया देखे, हर जगह उसे अंधकार ही दिखाई देगा।
और अगर वही चश्मा उतारकर साफ शीशे का चश्मा पहन ले तो उसे दुनिया रंगीन और उजली दिखाई देने लगेगी। यही स्थिति हमारे मन की है। अगर मन भय, लालच, ईर्ष्या और संदेह से रंगा है तो पूरी दुनिया हमें शत्रु जैसी लगती है। लेकिन अगर मन प्रेम, शांति और करुणा से रंगा है तो पूरी दुनिया मित्र जैसी प्रतीत होती है। ये भी गहराई से समझना होगा कि मन के रंग केवल हमारे अनुभव ही नहीं बदलते, वे हमारे कर्म भी बदल देते हैं। अगर मन गुस्से के रंग से भरा है तो हम ऐसे शब्द बोल देंगे जो संबंधों को तोड़ देंगे। अगर मन प्रेम के रंग से भरा है तो हम ऐसे शब्द बोलेंगे जो टूटे रिश्तों को जोड़ देंगे। यानी हमारा मन ही हमारे कर्मों का बीज है। और जब तक हम मन को सकारात्मक रंगों से नहीं भरते तब तक हम चाहे जितनी कोशिश करें, कर्मों का फल हमें असंतोष ही देगा। मन के रंग हमारे दृष्टिकोण को इतना बदल देते हैं कि एक ही व्यक्ति हमें कभी प्रिय लग सकता है और कभी अप्रिय। सोचो, जब तुम खुश होते हो तो वही मित्र की बात मजाक लगती है, लेकिन जब तुम उदास होते हो तो वही बात चोट जैसी लगती है। फर्क मित्र की बात में नहीं था, फर्क तुम्हारे मन के रंग में था। ये बात हमें सिखाती है कि दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हो सकता है कि समस्या बाहर ना हो बल्कि हमारे मन के रंग में हो। मन का रंग इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारी कल्पनाओं तक को प्रभावित करता है। अगर मन डर से भरा है तो भविष्य की हर कल्पना डरावनी होगी। तुम सोचोगे कि आगे सब गलत ही होगा। लेकिन अगर मन आत्मविश्वास और आशा से रंगा है तो भविष्य की कल्पनाएं भी सुनहरी होंगी। यही कारण है कि लोग कहते हैं सकारात्मक सोच जीवन बदल देती है। वास्तव में सकारात्मक सोच का अर्थ है मन को सकारात्मक रंगों से भरना। जब मन आशा से रंगा होता है तो भविष्य की दिशा भी उज्जवल दिखती है। मन के रंग हमारे आध्यात्मिक अनुभवों को भी बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और उसका मन शांति से रंगा होता है तो उसे ध्यान गहराई तक ले जाता है। वही ध्यान अगर किसी के मन में अशांति, लालच या अपेक्षा से रंगा है तो वह केवल सतही रह जाएगा। यही कारण है कि गुरुजन बार बार कहते हैं पहले मन को शुद्ध करो। शुद्ध करने का अर्थ है उसे नकारात्मक रंगों से मुक्त करना और सकारात्मक रंगों से भरना। तभी ध्यान गहरा होगा, तभी आत्मा की झलक मिलेगी। ये भी देखो कि मन का रंग हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को कितना प्रभावित करता है। एक कलाकार का मन अगर सौंदर्य से रंगा है तो उसकी हर रचना अद्भुत होगी। एक कवि का मन अगर प्रेम से रंगा है तो उसकी हर कविता दिल को छू लेगी। लेकिन अगर मन ईर्ष्या या क्रोध से रंगा है तो वही रचना नकारात्मकता का प्रसार करेगी। इसलिए सृजनशीलता का आधार भी मन का रंग है। जो व्यक्ति अपने मन को प्रेम, करुणा और शांति से रंग लेता है उसकी रचनाएं दुनिया को प्रकाश देती है। मन का रंग रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने दोनों की क्षमता रखता है। अगर मन संदेह के रंग से रंगा है तो तुम अपने सबसे करीबी रिश्ते में भी दूरी पैदा कर लोगे। लेकिन अगर मन विश्वास और अपनापन से रंगा है तो सबसे कठिन रिश्ता भी टिक जाएगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि रिश्तों को संभालने के लिए केवल संवाद काफी नहीं है, मन का रंग भी उतना ही जरूरी है। अगर मन प्रेम से भरा है तो तुम्हारे शब्द अपने आप मीठे होंगे, तुम्हारे कर्म अपने आप नम्र होंगे। मन का रंग यह भी तय करता है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो। अगर मन आत्मघृणा से रंगा है तो तुम हमेशा खुद को दोष दोगे, हमेशा खुद को छोटा समझोगे। लेकिन अगर मन आत्म प्रेम से रंगा है तो तुम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करोगे और खुद से मित्रता करोगे। यही आत्म प्रेम तुम्हें आत्मविश्वास देगा। और जब तुम अपने आप को सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तभी तुम दूसरों को भी उसी दृष्टि से देख पाओगे। अंततः मन जैसे रंग देगा दुनिया वैसी लगेगी का अर्थ यही है कि हमारी पूरी दुनिया भीतर से बनती है। अगर हम मन को कचरे से भरेंगे तो बाहर की दुनिया भी कचरे जैसी लगेगी। अगर हम मन को सुंदर विचारों से भरेंगे तो बाहर की दुनिया भी सुंदर लगेगी। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं बाहर मत बदलो, भीतर बदलो, क्योंकि भीतर बदला तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। यही जीवन का रहस्य है, यही शांति का द्वार है। मन के रंग केवल हमारी आंखों को प्रभावित नहीं करते बल्कि हमारी व्याख्या करने की क्षमता को भी बदल देते हैं।
जब मन में क्रोध का रंग होता है तो सामने वाले की साधारण सी बात भी अपमान जैसी लगती है। वही बात अगर मन प्रेम से भरा हो तो मजाक या मित्रता जैसी प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह है कि घटनाएं जैसी हैं वैसी ही रह जाती हैं, लेकिन हमारा अनुभव उनके बारे में बदल जाता है। यही कारण है कि संत और ज्ञानी व्यक्ति दुनिया को साधारण व्यक्ति से अलग तरीके से देखते हैं। घटनाएं वही होती हैं, लेकिन उनका मन करुणा और शांति के रंगों से भरा होता है, इसलिए उन्हें हर स्थिति में सीख और अवसर दिखाई देता है। ये भी समझना जरूरी है कि मन अपने रंग अपने भीतर से नहीं बनाता, बल्कि हम उसे रोजमर्रा की आदतों, विचारों और संगत से रंगते हैं। अगर तुम नकारात्मक समाचार, झूठे रिश्तों और भय फैलाने वाले विचारों के बीच रहते हो तो तुम्हारा मन भी उन्हीं रंगों में रंग जाएगा और फिर तुम्हें लगेगा कि दुनिया डर और अराजकता से भरी है। लेकिन अगर तुम अच्छे विचार, प्रेम पूर्ण लोगों और सकारात्मक वातावरण को अपने जीवन में स्थान देते हो तो मन धीरे धीरे उजले रंगों से भर जाएगा और उसी उजाले में तुम्हें दुनिया भी सुंदर लगेगी। यानी मन का रंग बदलना जीवन का वातावरण बदलने से गहराई से जुड़ा है। मन का रंग हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करता है। जब मन भय से रंगा हो तो हम छोटे निर्णय भी डर के आधार पर लेते हैं। हम सोचते हैं अगर असफल हो गए तो, और यही सोच हमें अवसरों से दूर कर देती है। लेकिन अगर मन साहस और विश्वास से रंगा है तो हम बड़े से बड़े निर्णय भी बिना डरे ले सकते हैं। यही कारण है कि सफल और असफल व्यक्ति में बहुत बड़ा फर्क बाहरी साधनों में नहीं बल्कि मन के रंग में होता है। साहस से भरा मन असंभव को संभव कर देता है। मन का रंग समय की अनुभूति को भी बदल देता है। जब मन बेचैन होता है तो समय धीरे धीरे गुजरता है और हर क्षण बोझिल लगता है। लेकिन जब मन प्रसन्न होता है तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है। सोचो, जब तुम किसी प्रिय मित्र के साथ हो तो घंटे भी मिनट जैसे लगते हैं, लेकिन जब तुम उदास हो तो मिनट भी घंटे जैसे लगते हैं। इसका अर्थ यही है कि समय भी वही है, लेकिन तुम्हारे मन का रंग उसकी गति को बदल देता है। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है मन को बदलना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो जीवन सुखी होगा, लेकिन परिस्थितियां बदलने के बाद भी मन अगर नकारात्मक है तो नया भी पुराना लगने लगेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नया घर खरीदता है, नई नौकरी पाता है, लेकिन अगर मन संतुष्टि के रंग से नहीं भरा है तो वह जल्दी ही फिर असंतोष में डूब जाएगा। असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। मन का रंग यह भी तय करता है कि हम भविष्य को किस तरह देखते हैं। अगर मन चिंता के रंग से रंगा है तो भविष्य हमेशा भयावह लगेगा। हम हमेशा सबसे बुरा सोचेंगे। लेकिन अगर मन विश्वास और आशा के रंग से भरा है तो भविष्य सुनहरा लगेगा। यही कारण है कि आशावादी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है, जबकि निराशावादी व्यक्ति आसान परिस्थिति में भी हार मान लेता है। फर्क केवल दृष्टिकोण का है, और दृष्टिकोण केवल मन का रंग है। मन के रंग हमारे शरीर की भाषा को भी प्रभावित करते हैं। जब मन नकारात्मक होता है तो चेहरा कठोर हो जाता है, आंखें थकी हुई लगती हैं, शरीर झुका हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब मन आनंद से भरा होता है तो चेहरा चमक उठता है, आंखें मुस्कुराती हैं, शरीर में लय और ऊर्जा भर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सौंदर्य भीतर से आता है। यह भीतर का सौंदर्य वास्तव में मन के रंगों से ही पैदा होता है। मन का रंग यह भी तय करता है कि हम दूसरों को किस तरह प्रेरित करते हैं। अगर हमारा मन संदेह और नकारात्मकता से रंगा है तो हमारे शब्दों से भी वही झलकेंगे। हम दूसरों को डराएंगे, रोकेंगे, आलोचना करेंगे। लेकिन अगर मन विश्वास और प्रेम से रंगा है तो वही शब्द किसी को जीवन बदलने की प्रेरणा दे सकते हैं। यही कारण है कि गुरु, कवि और संत लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। वे कोई जादू नहीं करते, बस उनका मन प्रेम और करुणा से रंगा होता है। यह भी देखना जरूरी है कि मन का रंग बदलने के लिए सजगता कितनी आवश्यक है। अगर हम सजग नहीं हैं तो मन अपने आप नकारात्मक रंग पकड़ लेता है।
ये वैसा है जैसे खाली दीवार हो और लोग उस पर काले धब्बे बनाते चले जाएं। लेकिन अगर तुम सजग हो तो तुम चुन सकते हो कि इस दीवार पर कौन सा रंग भरना है। सजगता ही हमें यह शक्ति देती है कि हम अपने मन को उजले रंगों से भर सके। अंततः मन जैसे रंग देगा, दुनिया वैसी लगेगी। हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का रहस्य भीतर छिपा है। अगर हमें दुनिया को सुंदर बनाना है तो हमें बाहर युद्ध करने की जरूरत नहीं, हमें भीतर के रंग बदलने हैं। जब भीतर प्रेम होगा तो दुनिया प्रेममय लगेगी, जब भीतर करुणा होगी तो दुनिया करुणामय लगेगी, जब भीतर शांति होगी तो दुनिया शांत लगेगी। इसलिए बाहर मत भागो, भीतर देखो, क्योंकि असली चित्रकार तुम्हारा मन ही है और दुनिया उसी के रंगों से रंगी है। मन का रंग हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को भी बदल देता है। जब मन नकारात्मक रंग से भरा होता है तो हम छोटे छोटे सपने देखते हैं और उन्हें भी पूरा करने से डरते हैं। लेकिन जब मन सकारात्मकता, साहस और विश्वास से रंगा होता है तो सपने भी विशाल हो जाते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला भी मिलता है। इतिहास के हर बड़े परिवर्तन के पीछे ऐसा ही मन रहा है जो उजले रंगों से भरा था। यही कारण है कि जिन लोगों ने दुनिया बदल दी, उन्होंने पहले अपने भीतर का रंग बदला। अगर तुम्हारा मन साहस और भरोसे से रंगा है तो तुम्हें जीवन की हर बाधा अवसर लगेगी। मन का रंग हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को भी निर्धारित करता है। अगर मन भय से रंगा है तो ईश्वर भी हमें दंडदाता लगता है। अगर मन प्रेम से रंगा है तो वही ईश्वर हमें करुणामय लगता है। अगर मन संदेह से रंगा है तो हर आध्यात्मिक अनुभव हमें झूठ लगता है। और अगर मन श्रद्धा से रंगा है तो हर छोटी घटना भी हमें ईश्वरीय संकेत लगती है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर भी हमें हमारे मन के रंग के अनुसार ही दिखाई देता है। इसलिए संत लोग कहते ईश्वर बाहर नहीं है, तुम्हारे मन के भीतर है। मन के रंग बदलो, ईश्वर की झलक अपने आप मिल जाएगी। मन का रंग यह भी तय करता है कि हम अपने अतीत को कैसे देखते हैं। अगर मन शिकायत और दुख से रंगा है तो अतीत हमें केवल पीड़ा का सिलसिला लगेगा। हम कहेंगे मेरे साथ हमेशा गलत हुआ। लेकिन अगर मन स्वीकार और सीख से रंगा है तो वही अतीत हमें शिक्षक लगेगा। तब हम कहेंगे हर अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया। घटना वही है लेकिन उसका अर्थ मन के रंगों ने बदल दिया। इसलिए अतीत से शांति पाना है तो मन को करुणा और समझदारी के रंग से रंगना होगा। मन का रंग हमारे भविष्य की दिशा भी तय करता है। अगर मन निराशा के रंग से रंगा है तो भविष्य अंधकारमय लगेगा। हम हर कदम डरते हुए बढ़ाएंगे। लेकिन अगर मन आशा और विश्वास से रंगा है तो भविष्य रोशन लगेगा। तब हम जोखिम भी उठाएंगे और अवसर भी देख पाएंगे। यही कारण है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल योजना नहीं बल्कि सही मनोवृत्ति जरूरी है, क्योंकि योजना तब तक काम नहीं करेगी जब तक मन उजले रंगों से भरा ना हो। मन का रंग रिश्तों में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर मन ईर्ष्या से रंगा है तो हमें दूसरों की सफलता चुभेगी, लेकिन अगर मन प्रेम से रंगा है तो वही सफलता हमें खुशी देगी। अगर मन संदेह से रंगा है तो हर रिश्ते में दरार आ जाएगी, लेकिन अगर मन विश्वास से रंगा है तो वही रिश्ता अटूट हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि रिश्तों की गुणवत्ता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे मन के रंग पर निर्भर करती है। मन का रंग हमारी दृष्टि को इतना बदल देता है कि वही दुनिया किसी के लिए नरक और किसी के लिए स्वर्ग बन सकती है। जो व्यक्ति भीतर शांति और प्रेम से भरा है वह हर जगह आनंद देखता है, उसे जीवन एक उपहार लगता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर अशांति और द्वेष से भरा है उसे हर जगह केवल कठिनाई और दुहक दिखाई देता है। यही कारण है कि नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर के मन के रंग में ही छिपे हैं। मन का रंग हमारे काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। अगर मन ऊब और बोझ से रंगा है तो काम भी कैद जैसा लगेगा, लेकिन अगर मन कृतज्ञता और आनंद से रंगा है तो वही काम पूजा जैसा लगेगा। सोचो, वही शिक्षक जो दूसरों को काम केवल नौकरी जैसा लगता है, अगर मन प्रेम और सेवा से रंगा है तो वही कक्षा उसके लिए ध्यान का स्थान बन जाती है। यानी काम वही है।
लेकिन उसका अनुभव मन के रंग से बदल गया। मन का रंग यह भी तय करता है कि हम संकटों को कैसे झेलते हैं। अगर मन डर और असहायता से रंगा है तो हर संकट पहाड़ जैसा लगेगा, लेकिन अगर मन धैर्य और साहस से रंगा है तो वही संकट हमें नया मार्ग दिखाएगा। इतिहास के महान लोग इसी वजह से महान बने क्योंकि उनके मन में डर का रंग नहीं था। उनका मन विश्वास और साहस से रंगा था, इसलिए हर कठिनाई उनके लिए अवसर बन गई। मन का रंग हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी निर्णायक होता है। अगर मन वासना और लालच से रंगा है तो ध्यान केवल सतही होगा, लेकिन अगर मन त्याग और मौन से रंगा है तो वही ध्यान गहराई में ले जाएगा। यही कारण है कि साधना का पहला कदम मन को शुद्ध करना है। शुद्ध करने का अर्थ है उसे नकारात्मक रंगों से मुक्त करना और उसे शांति और करुणा से भरना। जब मन साफ हो जाता है तभी आत्मा की झलक संभव होती है। मन का रंग हमारे शब्दों की ऊर्जा को भी बदल देता है। वही शब्द अगर गुस्से से भरे मन से निकले तो चोट करेंगे, वही शब्द अगर प्रेम से भरे मन से निकले तो मरहम बनेंगे। शब्द वही हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अलग है। यही कारण है कि गुरुजन का एक साधारण वाक्य भी जीवन बदल सकता है, जबकि वही वाक्य किसी और के मुंह से सामान्य लग सकता है। फर्क केवल मन के रंग का है। ये शब्द ध्यारका संता है जो कहानम के कारण के रंग का है, वाक्य कारण की कारण वाक्य है। मन का रंग यह भी तय करता है कि हम अपने जीवन को किस स्तर पर जीते हैं। अगर मन छोटी सोच और सीमाओं से रंगा है तो जीवन संकुचित होगा, लेकिन अगर मन विशालता और खुलापन से रंगा है तो जीवन भी विशाल लगेगा। यही कारण है कि संत और ज्ञानी व्यक्ति छोटी सी झोपड़ी में भी आनंदित रहते हैं, जबकि कई राजा महलों में भी बेचैन रहते हैं। फर्क केवल मन के रंग का है। मन का रंग यह भी तय करता है कि हम खुद को कितना महत्व देते हैं। अगर मन आत्मघृणा से रंगा है तो हम हमेशा खुद को छोटा समझेंगे, लेकिन अगर मन आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति से रंगा है तो हम खुद को अनमोल मानेंगे। और जब हम खुद को अनमोल मानते हैं तभी हम जीवन से सही निर्णय लेते हैं। यानी आत्मसम्मान भी मन के रंग पर आधारित है। मन का रंग यह भी तय करता है कि हम जीवन को बोझ मानते हैं या उपहार। अगर मन शिकायत से भरा है तो हर घटना हमें सजा जैसी लगेगी, लेकिन अगर मन कृतज्ञता से रंगा है तो वही घटना हमें सीख और अवसर जैसी लगेगी। यही कारण है कि कृतज्ञता को सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण माना गया है। यह मन को उजले रंगों से भर देती है और दुनिया को भी उजला बना देती है। मन का रंग यह भी दिखाता है कि हम मृत्यु को कैसे देखते हैं। अगर मन डर से रंगा है तो मृत्यु भयावह लगेगी, लेकिन अगर मन स्वीकार और शांति से रंगा है तो मृत्यु भी एक यात्रा का अंत लगेगी और नई शुरुआत जैसी प्रतीत होगी। संत मृत्यु से नहीं डरते क्योंकि उनका मन शांति और समर्पण से रंगा होता है। उनके लिए मृत्यु भी उत्सव है। अंततः मन जैसे रंग देगा, दुनिया वैसी लगेगी। केवल एक कथन नहीं है, यह जीवन जीने का रहस्य है। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो तुम्हें अपने मन के रंग बदलने होंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया वही है